हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्क ऑफ लाइफ। मैं हूं मनीषा और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक जनरल रीडिंग। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे के ऊपर मुझे एक मैसेज आया। हर रोज़ हमारी माँ हमारी चिंता किए जाती है, हर रोज़ उनका केयर हमें दिखता है और कुछ ऐसी अनसुनी बातें होती हैं जो हम हर रोज़ हमारी जो एक दौड़ती हुई दुनिया है उसके पीछे भागते हुए हमें पता नहीं चलता है हमें क्या करना है। हमारी माँ हमारे लिए क्या ऐसी चिंताएं लगी रहती है उसे, और हम सुन नहीं पाते हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है। आज जैसे कि हमारी माँ को बताने की ज़रूरत तो नहीं होती है, मगर हम बच्चे भी ऐसे होते हैं ना, हम देखकर भी कुछ अनदेखा कर जाते हैं। तो इसीलिए हम सारे बच्चों के लिए, जैसे कि माँ के लिए हर उसका बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए उसके लिए वो बच्चा ही होता है। सो आज मैं मेरी माँ के लिए, आपकी माँ के लिए, और जिनकी माँ अभी इस दुनिया में नहीं है फिर भी उनके लिए भी ये आज की रीडिंग खास है। जी हाँ, अगर आपकी मदर आज यहाँ पे होती तो वो भी आपसे, आपके लिए क्या चिंता किए जाती, आपके लिए क्या उनकी एक सोच रहती, आज हम वो देखेंगे। क्या पता आपको उससे उनकी चिंता से कुछ गाइडेंस मिले आपकी लाइफ में आगे चलकर। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक इसी आधार पर है कि हमारी माँ को हमारे लिए ऐसी कौन सी चिंताएं लगी रहती है। चलिए आज की रीडिंग में शुरू करती हूँ। यहाँ पे कोई पाइल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई क्रिस्टल नहीं रखे है या फिर कोई पाइल नहीं रखी है। चलिए शुरू करती हूँ। छोटी सी रीडिंग है आज की हमारी। पहले पहले तो हम उसके हमारी माँ के लिए माँ की जो सोच है वो देखेंगे हमारे प्रति। हमारी माँ हमारे लिए क्या सोचती है। चलिए, माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय गॉड एंड गॉडेस, प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड करिए। आज की रीडिंग बहुत ही खास है। आप जैसे हमारे लिए केयर करते हो वैसे ही फिज़िकल बॉडी रखते हुए जो हमारी माँ है, जो हमें इतना चाहती है, इतना हमें हमारे लिए एक उनका जो चिंता करने का जो एक हर रोज़ का विषय है, तो वो हमारी माँ हमारे लिए क्या सोचती है, क्या फीलिंग है उसकी। वैसे तो माँ की फीलिंग देखनी नहीं चाहिए, फिर भी कुछ थोड़ा सा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती है। माँ बोलती तो कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाती है, सिर्फ काम करती रहती है और कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ अद्भुत क्रिएट करती रहती है। जी हाँ, चलिए 2 कार्ड आ गए हमारे लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए माय डियर गार्डियन एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए हमारी माँ हमारे लिए क्या फीलिंग रखती है, क्या सोच रखती है। चलिए, लास्ट में है द फेथ का कार्ड एंड हाई प्रीस्ट। ओके, चलिए देखिए, माँ का मोल नहीं होता है और ना ही माँ की ममता मापी जाती है, मतलब गिना जाता है। माँ के प्रेम को कभी किसी ने गिनना नहीं चाहिए, मगर कैसा होता है ना, ज़रूरत है अभी आज के इस भागम दौड़ के लाइफ में हम ना माँ के प्रति जो हमारा कर्तव्य होता है जो एक प्यार होता है वो हम दिखाना कम करते हैं, मतलब टाइम नहीं मिलता है। सो आज थोड़ी सी ही वही शुरुआत कर रही हूँ मैं। वैसे तो हर माँ की एक चिंता हमेशा लगी रहती है और हर वक्त वो बच्चे का अच्छा ही सोचती है, मगर यहाँ पे कुछ मैसेज खास आए हैं आप सबके लिए, हम सब के लिए। देखिए, फर्स्ट कार्ड उड़ के आए हैं 2 हमारे यहाँ पे, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। या हायरोफेंट एक ऐसा कार्ड है, उसे लगता है आप अपनी जो लाइफ है, आप अपनी जो
आपकी लाइफ जहाँ पे आप लेके जा रहे हो उसके प्रति थोड़ा सा आप जो जल्दबाजी कर रहे हो, आप जो जल्दबाजी में कुछ सक्सेस हासिल करने की सोच रहे हो, उसे लगता है उस सोच को थोड़ा सा आपको ब्रेक लगाना चाहिए। थोड़ा सा आपके नज़दीक के लोग हैं उनके साथ घुल मिल कर उनको साथ लेकर कुछ टीम वर्क साथ लेकर आपको काम करना चाहिए। अगर घर की बात करें फैमिली की, तो फैमिली में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। फैमिली में कम्युनिकेशन आपका थोड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो माँ का कहना अंदर ही रखती है वो मन में। आप वो देखती है आपकी लाइफ कितनी फास्ट जा रही हो, आपको थोड़ा टाइम भी नहीं है आपके पास इतने एकदम जैसे कि एक होता है ना, हम हमारे ऑफिस, घर या फिर हमारा वर्क प्लेस, हमारा शॉप या फिर हमारा स्टडी, इसी में हम थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताते हैं और माँ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो माँ को लगता है मेरा बेटा मेरी बेटी जहाँ भी है थोड़ा सा कम्युनिकेशन, अगर थोड़ा सा उसका जो स्ट्रेस है मुझसे बांटे, थोड़ा सा स्ट्रेस मुझसे शेयर करे तो मैं कुछ उसकी मदद कर सकती हूँ। आज भी उसे लगता है कि कुछ उसे मेरी ज़रूरत है मेरे बच्चों को, फिर भी वो मुझे बताता नहीं है और मैं कुछ मदद करना चाहूँ तो वो उसे पसंद नहीं है। जी हाँ, जस्टिस का कार्ड मुझे ये बता रहा है थोड़ा सा आपको ना उसे ऐसे फील होता है कि आप, हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी, उसे मुझसे लगाव है, मेरा मेरा उसको मेरी केयर है, फिर भी उसे लगता है थोड़ी तो हर रोज़ की हल्की फुल्की बातें यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि वो बातें आप करते नहीं हो। तो बस उसे ऐसा लगता है आप थोड़ा सा घुल मिल जाए, थोड़ा फैमिली टाइम निकालें, फैमिली में थोड़ा सा सबके साथ बातें शेयर करें। आपको जो भी स्ट्रेस आ रहा है, तो जो एनजाइटी हो रही है, उसे लगता है कि देखिए एनजाइटी हो ना हो, मगर हर माँ को लगता है कि मेरा बेटा किसी काम में थोड़ा सा उसे स्ट्रेस आ रहा है या फिर कहीं पे वो स्टक फील कर रहा है। देखिए हमें पता नहीं होता है जितना हमारी माँ को वो समझ लेती है। हमारे चेहरे पे एक जो हल्की सी रेग भी आई ना हमारे माथे पे, तो उसे समझ में आता है कि इसका कुछ तो आज काम अच्छी तरह से नहीं हो गया है। सो उसे लगता है कि आपको कुछ अंदर एक मायूसी है, जो उसी माँ को लगता है कि आपने कुछ ऐसी बातें हैं जो हिडन आपने छुपा के रखी है और वो अब उनसे शेयर नहीं करते हो। जी हाँ, आपकी माँ को ऐसा लगता है आपने कुछ ऐसी बातें छुपाई है, जो फीलिंग आपने किसी के लिए क्रिएट की थी, जो फीलिंग आपकी किसी के प्रति कुछ क्रिएट हो रही थी, तो पता नहीं कुछ किसी किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है खास, और आपका और उनका कुछ रिलेशन आगे नहीं बढ़ा और इस वजह से उसे लगता है कि एक तरफा था और आपने अपना गम अंदर ही छुपा के रखा है, जो किसी के साथ शेयर नहीं किया है, ना अपने फ्रेंड के साथ, ना अपने दोस्तों के साथ और ना ही अपने कुछ खास लोगों के साथ। बल्कि उसे लगता है कि फ्रेंड्स ना सही, मगर आप मुझे तो बता सकते हो। इस उसे ऐसा भी लगता है आप में इतनी पावर है, आपके अंदर इतनी एक ऊर्जा है, आपको भगवान के ऊपर सरेंडर करना चाहिए। भगवान से आपका दर्द बांटना चाहिए। इससे होगा क्या, आपको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेंगी और आगे काम करने में वही आपको एक सक्सेस की सीढ़ी आपको अपने आप अपने इंट्यूशन के थ्रू आपको मिलेगी। देखिए ये कुछ खास मैसेज है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट हो रही है, ये रीडिंग मैच हो रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये तो हो गई माँ की सोच, प्रेजेंट आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसके ऊपर। चलिए देखते हैं अभी माँ को कौन सी चिंता और आपकी लगी हुई है, ऐसा क्या लगता है उसे आपके बारे में, जो उसे चिंता मन में ही वो बताती नहीं है, आपको मन में ही रखती है। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय गॉड एंड गॉडेस, प्लीज़ बताइए मेरे जो भी यूट्यूब व्यूवर्स हैं उनकी माँ को
उन लोगों की माँ को ऐसी कौन सी चिंताएं लगी रहती है। ऐसी कौन सी चिंताएं लगी रहती है। चलिए, ये बहुत कार्ड आ रहे हैं, ले लेते हैं। ओके, इनर वॉइस, द क्रिएटर, ओके, ऑर्डिनरीनेस, देन है द बर्डन। अगेन मून का कार्ड आया है, साइलेंस, आइसोलेशन, गिल्ट, कंडीशनिंग। आई होप आपको सब कार्ड दिख रहे हैं। ओके, एंड लेटिंग गो। बहुत बढ़िया। देखिए, माँ कैसे सोचती है हमेशा हमारे लिए। उसे लगता है मेरा बच्चों को हर एक खुशी मिलनी चाहिए। बच्चे, अपने बच्चे जो होते हैं ना, माँ के लिए हर एक बच्चा खास होता है। देन लास्ट में आपकी ओवरऑल एनर्जी प्रोजेक्शन। वाह, अब मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जाने वाली है रीडिंग। मॉरलिटी, ओके। देखिए, फर्स्ट जैसे कि मुझे जब मैंने आपकी माँ की एक सोच देखी थी अभी, हालांकि प्रेजेंट लाइफ में, तो वहाँ भी मुझे मून का कार्ड दिखाई दिया, हायरोफेंट का कार्ड था, सॉरी हायरोफेंट नहीं, क्या था वो, जो भी थे कार्ड, हाँ जस्टिस का कार्ड था, हाँ राइट, हायरोफेंट का कार्ड था। एंड देन यहाँ पे भी द क्रिएटर का कार्ड आया है। आपकी माँ को परेशानी ये है कि आपको अंदर से कोई एक परेशानी खा रही है। उसे लगता है आपने आपके अंदर एक गिल्ट संभाल कर रखा है। जी हाँ, संभाल कर। मैं इसलिए ये वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको कितनी भी कोशिश करो, आपकी माँ ने कितना भी आपको समझाया, फिर कितना भी आपको, वो देख रही है, दूर से देख रही है आपको, आपके साथ क्या क्या हो रहा है आपके लाइफ में। उसे लगता है आपको आपके इंट्यूशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपके जो थॉट्स अंदर आ रहे हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए, ना कि दुनिया की सोचनी चाहिए। जी हाँ, उसे ये भी लगता है। और अगर आपने अच्छा सोचा, इससे हो क्या रहा है, आप अपने अंदर जो सोच रहे हो, मगर आप क्या कर रहे हो, दूसरों के लिए जी रहे हो। आप अपनी ख्वाहिश, अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी जो भी अंदर का एक सुकून है, उसको दबाकर आप दूसरों के लिए जी रहे हो। दूसरों के प्रति, दूसरे जो कह रहे हो, जैसे बोल रहे हो, वैसे आप अपनी लाइफ, हर रोज़ की लाइफ ढकल रहे हो आगे, एक एक करके। मुझे नहीं पता, ये बहुत ही अलग रीडिंग है आज की, कुछ खास लोगों के लिए है। अगर जिनकी माँ नहीं है तो वो भी सुने। आपकी माँ को जहाँ कहीं भी है, वहाँ से आपको ऐसी उसको एक फीलिंग आ रही है। और अगर आपसे मैच हो रही है ना, तो मुझे बताना। आपको हालांकि हमेशा अभी अभी उसके ड्रीम्स आ रहे हैं, ड्रीम से वो आपसे कुछ कहना चाहती है, कुछ बातें बताना चाहती है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो वो आपको यही बताना चाहती है। आप अंदर ही अंदर जो गिल्ट महसूस कर रहे हो, अंदर ही अंदर आप आपकी हर रोज़ जो रो रहे हो, वो रोना उसको महसूस कर रही है। वो अगर वो देख भी नहीं रही है तो वो महसूस कर रही है। और उसे लग रहा है आपने जो जकड़ के रखा है ना खुद को उस गिल्ट में, वो गिल्ट को आपको तोड़ना है, उस बंधन को ब्रेक करना है। और उस गिल्ट को आपको अपने अंदर से निचोड़ कर बाहर निकालना है। क्योंकि अगर आपकी गलती नहीं है, ऐसे उसका मानना है यहाँ पे। देखिए, अगर आपकी माँ भी है ना, उसे समझ में आता है क्या गलत है, क्या सही है। अभी यहाँ पे आपकी माँ को लग रहा है आपने कुछ गलत किया नहीं है। जी हाँ, आपके साथ कुछ तो सडनली ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है जहाँ पे आपको थोड़ा सा धोखा मिला है। और उस धोखे को आप खुद के ऊपर लेकर आपसे ही गलती हो गई है ऐसे मान रहे हो।
जी हाँ, तो आपको बताया जा रहा है माँ को ऐसी आपकी चिंता लगी रही है, आप जो बर्डन ले रहे हो, आप जो आइसोलेशन में जा रहे हो, आपको जो गिल्ट फील हो रहा है, आप जो गिल्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, और आपने जो चुप्पी यूँ ऐसी लगा रखी है, किसी से बात नहीं करना, कम बात करना, गिने चुने लोगों से ही बात करना, पूछे हुए सवालों का ही जवाब देना, ये सब देखकर उसे लग रहा है आप बहुत गलत जा रहे हो। आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत है, कुछ अलग रास्ता अपनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। जी हाँ, ऑर्डिनरी का कार्ड मुझे यही बताता है, ज़रूरी नहीं जो लोग कर रहे हैं वही हमें उस रास्ते पे जाकर हमें भी वही करना है, राइट। उसे आपके ऊपर बहुत भरोसा है, उसे लगता है मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, जो भी है आप, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं बताना भूल गई। उसे लगता है आप कुछ अलग कर सकते हो, आप में उतना गट्स है, आप में उतनी एक ताकत है, भगवान ने आपको वैसे इंट्यूशन पावर दी है, और आप भाप लेते हो आगे चल के क्या होने वाला है आपके लाइफ में। सो ये सब सराउंडिंग देखकर उसे लगता है, उसे आपके ऊपर बहुत भरोसा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसे लगता है आप खुद के एक क्रिएटर हो, खुद का एक निर्माण करते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप में उतना एक सॉलिड एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आपके पास, जो आप खुद का कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। देखिए आपकी माँ आपके ऊपर कितना भरोसा है उसे, और आप कहाँ पे हो, आप खुद को क्यों ऐसा मायूस रख रहे हो, क्यों खुद को दोष दे रहे हो। ये उसी जो हमारी माँ है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें बचपन से संभाला है, उसे पता है, हमारी रग रग से वो वाकिफ है। तो ऐसे माँ को ऐसे आप यूँ ही ऐसा नहीं ले सकते हो। चलो उसे ऐसा हमेशा बार बार ऐसे ही सोचती है वो, उसे क्या पता बाहर की दुनिया में क्या होता है। देखिए वो माँ है, उसे पता है आगे क्या होने वाला है, वो हमसे ज़्यादा उसने दुनिया देखी है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कहना पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से आपको जानती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस उनकी हर बार आप ना थोड़ा सा हल्का फुल्का एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करिए। आप जहाँ पे स्टक फील कर रहे हो ना, उस जगह पे आप अपने माँ से शेयर करिए। अगर आपकी माँ नहीं है तो आप जिनको माँ जैसी मानते हो उनके पास बैठिए, उनसे अपनी बातें, दिल की बातें शेयर करिए। देखिए वो आपको कितनी अच्छी तरह से गाइडेंस दे देगी आगे चल के। देखिए मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं, मुझे क्या दूँ और कैसे दूँ, मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन नहीं बोल सकती मैं, मगर हाँ बताना तो बहुत चाहती हूँ, मगर हर एक मैसेज इम्पोर्टेंट लग रहा है, और ये पहले दे दूँ, ये पहले दे दूँ, ऐसे मुझे हो रहा है। देखिए उसे लगता है, मिरर करिए, खुद को आईने में देखिए, आप क्या हो। आपके माँ को ऐसा भी लगता है आप क्या हो। आप खुद को आईने में देखिए, आपकी स्ट्रॉन्ग जो विल पावर है उसे बढ़ाइए, आपकी जो ताकत है उसके ऊपर काम करिए, ना कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों का नज़रिया क्या है, इनको बाजू में रखिए। आपको क्या लगता है, आप खुद सामने बैठकर, आईने के सामने बैठकर आप देखिए, फोकस करिए। आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी विश है, वो पूरी हो जाएंगी। और आपका जो पास्ट है उसको लेट गो करिए, और मॉरलिटी में बंद कर मत रहिए। दुनिया, समाज क्या कहेगा, समाज के जो रूल्स है उसको अपने हाथ बांध कर मत बैठिए, हाथ पर हाथ रख कर मत बैठिए। आपको क्या सही लगता है, आपकी क्या इच्छा है, उसके ऊपर वर्क करिए। देखिए कितना खूबसूरत आपकी माँ आपको समझती है, ज़रा बैठकर देखिए उनके पास, आपको इस टैरो कार्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना खूबसूरती से वो आपको सारे सवालों के जवाब दे डालेगी। बहुत बढ़िया। और अभी आपको क्या करना चाहिए, ये तो हो गई माँ की चिंता। आप माँ के साथ कैसे, आपको क्या करना है, माँ का दिल कैसे रखना है, या फिर आपको अगर हिचकिचाहट हो रही है माँ से बात करना, आपका इतना बॉन्डिंग अभी आपने थोड़ा थोड़ा करके
थोड़ा सा ब्रेक आ गया है उसमें। सो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ये भी देखेंगे, थोड़ा सा गाइडेंस लेंगे एंजल की तरफ से, आगे चल के हमें और क्या करना चाहिए। ये तो हो गई माँ की चिंता। प्लीज़ माय डियर गार्डियन एंजल, प्लीज़ बताइए हमारे यूट्यूब व्यूवर्स को, उनकी माँ की जो चिंता उन्हें समझ में आ गई है, तो अभी इनका क्या कर्तव्य बनता है, इन्हें क्या करना चाहिए अपनी माँ के प्रति। थैंक यू सो मच, प्लीज़ बताइए। और 2 कार्ड दे दीजिए जिससे मैसेज क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, वाह, थैंक यू, वेरी नाइस, वाह। ओके, लास्ट में आपके ओवरऑल एनर्जी है। मैं इस कार्ड को ज़रा क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। जी हाँ, प्लीज़ एंजल बताइए, व्हाई इज़ हियर नेवर एंडिंग स्टोरी। प्लीज़ बताइए, व्हाई इज़ हियर नेवर एंडिंग स्टोरी। क्या बताना चाहते हो आप? थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। वाह, ओवरऑल एनर्जी आपकी थंडरबोल्ट, वाह, एंड देन सक्सेस। चलिए शुरू करती हूँ। माँ की चिंता, माँ का केयर, माँ का प्यार आपने तो देख लिया। अभी माँ का क्या कहना है और आपको क्या करना है। देखिए, माँ ने तो बता दिया आप कैसे हो और आपको कहाँ जाना है। आपको मिरर करना है, आपको आपके वर्क के ऊपर भरोसा रखना है और खुद का क्रिएटर बनना है आपको, ना कि लोग क्या सोचते हैं वो देखना है। अभी आपको क्या करना है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपको एक एक चढ़कर माँ के नज़दीक, माँ ने जो आपको एक मॉरल, आपके जो मॉरल्स है आपको लगता है जो माँ के प्रति माँ ने दिए हैं, तो उस मॉरल्स को साथ लेके हुए, माँ की जो शिकवन है, माँ ने जो हमें सिखाया है, तो उस सीख को आगे बढ़ाते हुए एक एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए, देखिए सक्सेस का कार्ड आया है, देन बिल्डिंग ब्लॉक्स का भी कार्ड आया है। तो तभी आपको सक्सेस मिलेगा जब आपने एक जो आप खुद अंदर जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जब बताता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे पहचान कर अगर आप वही काम करते जाओगे अच्छी तरह से, तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे यहाँ पे आपको मैसेज आ रहे हैं। द फेथ, जैसे कि माँ कहती है भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान अच्छे के साथ अच्छा ही करता है, भले ही उसे टाइम लगे। सो यूनिवर्स भी आपको कहता है कि भगवान के ऊपर तो भरोसा रखो ही, मगर माँ जो कहती है, माँ के जो विचार है उनको भी सपोर्ट दो, माँ के विचारों को भी सपोर्ट दो और माँ का कहना थोड़ा तो सुन लो। उससे आपको जो आपका नेवर एंडिंग स्टोरी है, सक्सेस तो मिलेगा आपको। जो आपकी लाइफ में अभी जो एकदम जो केओस उठा है आपकी लाइफ में, किसी किसी के साथ ये रेजोनेट होगा। थंडरबोल्ट यानी टावर का कार्ड आया है। सडनली कुछ ऐसा हुआ है आपके लाइफ में, कुछ तो आपके नियर एंड डियर के साथ कुछ तो ऐसा हादसा हुआ है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है जो आपको आज तक उससे बाहर निकालने के लिए परेशानी हो रही है और आप खुद को बाहर नहीं निकाल रहे। आपको लग रहा है ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। सो माँ को लगता है जो आपने साइलेंस, चुप्पी चुप्पी पकड़ कर जो बैठे हो आप, चुप्पी धरकर जो बैठे हो, उस चुप्पी को तोड़ना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो ख़त्म नहीं होती है, हर एक का टाइम होता है, हर एक चीज़ उस टाइम पीरियड तक ही रहती है। सो वो उस टाइम को मूव ऑन करते हुए आपको आगे जाना है और आगे बढ़कर आपको एक नई दुनिया क्रिएट करनी है, एक नई लाइफ को चैलेंज लेते हुए आगे बढ़ना है। अ चेंज इन द विंड। देखिए अगेन वही कार्ड बता रहे हैं मुझे, जो पास्ट में हुआ है वही आगे होगा, ऐसे समझकर मत आगे बढ़िए। वो पास्ट पास्ट था।
एक ऐसा क्लोन आता है जो सब कुछ उथल पुथल करके चला जाता है। अभी वो हो गया है, हो गया है। आपको क्या करना है, उसके ऊपर फोकस ना करते हुए आपके सक्सेस के ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है और आगे बढ़ना, आगे बढ़ते हुए जाना है। सबको साथ लेके हुए आपके इंट्यूशन को एक इंट्यूशन आपके खुद को पहचानने हैं, उसके ऊपर आपको वर्क करना है। फिर देखिए आपकी लाइफ आगे कितनी अच्छी तरह से बढ़ती हुई जाएंगी। चलिए, ये तो हो गए बहुत बढ़िया रीडिंग। अभी देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, आज के इस मदर्स डे के लिए ये रीडिंग हमने शुरू की थी। प्लीज़ हमें गाइड करिए। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उन्हें उनके मदर के लिए क्या करना चाहिए और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए हमें, हमारे व्यूवर्स को उनके मदर्स के लिए क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए। थैंक यू सो मच। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए बस। देखिए कितने खूबसूरती से सब कार्ड आ गए हैं। वाह, ट्रस्ट, ओवरऑल एनर्जी आपकी, गाइडेंस। मैंने कहा ना, बार बार मुझे यही मैसेज सुनाई दे रहे। सब आंसर की सब जो कार्ड निकले उनका एक ही आंसर निकलता है, एक ही बात निकलती है, वो है गाइडेंस। जी हाँ, आपकी माँ का, आपकी मदर्स का, आपको जो भी वो गाइडेंस कर रही है ना, उसको अच्छी तरह से सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करिए। अगर आपको कुछ उस गाइडेंस में कुछ त्रुटियाँ लग रही है, कुछ बाय फॉल्ट लग रहे हैं, तो उनसे ढेर सारी बातें करिए और उसके ऊपर कुछ ना कुछ हल तो निकल के आएगा। आपकी माँ मतलब आपके लिए एक गार्डियन एंजल है। वो गार्डियन एंजल के थ्रू आपके साथ है, आपको सपोर्ट करती है। देखिए, जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछिए माँ क्या होती है। जी हाँ, वो अपने ख्वाबों में, वो अपने ख्यालों में उनका गाइडेंस लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टक हूँ तो माँ क्या कहती मुझे, अगर मैं यहाँ पे मुझे जो सक्सेस मिला है तो माँ को कितनी खुशी होती मेरा सक्सेस देखकर। सो आपको अपनी माँ रियल लाइफ में है तो उनको देखिए, हम सब में कहीं ना कहीं हमारे माँ के लिए इतना ढेर सारा प्यार होता है, मगर हम दिखाते नहीं हैं। तो अभी आपको ये रीडिंग से मुझे यही कहना है कि हर रोज़ के लाइफ में आप थोड़ा तो प्यार, थोड़ा तो केयर माँ के लिए निकालिए और वो दिखाइए उनके लिए। जी हाँ, यहाँ पे कार्ड भी यही कह रही है, आपका जो लेजीनेस है उसे कम करिए। माँ को बात ना करना, ज़्यादा टाइम मूवी देखना, टीवी देखना, या फिर वर्क से कुछ रिलेटेड जो काम है बाहर आउटेड, वहाँ जाकर आपका मतलब काम करना, या फिर जो भी है आपके रोज़मर्रा लाइफ में आप जिसमें बिज़ी हो, उससे थोड़ा टाइम निकाल कर माँ के लिए टाइम निकालिए। आपको जो एक प्रेशर लग रहा है, जो दड़पन आता है, माँ कर रही हूँ मैं, जब आप माँ से बात करेंगे तो ये प्रेशर आपका जो दबा हुआ आपको जो महसूस होता है, वो पूरा एंजाइटी, स्ट्रेस आपका इतना रिलीफ लगेगा आपको। ये दो कार्ड देखकर मुझे लग रहा है यही गाइडेंस आ रहा है आपको। जो एग्जॉशंस की कंडीशन आपके लाइफ में अभी जो पैदा हुई है, जो कि टावर का कार्ड आ गया था आपके लाइफ में, जो टावर मोमेंट आ गई थी आपके लाइफ में। सो आपको गाइडेंस एंजल की तरफ से यही मैसेज आ रहे हैं मुझे बार बार, वो आपकी गार्डियन एंजल है। देखिए कितना खूबसूरत एंजल का कार्ड निकल के आया है आपके लिए। आप उनके ऊपर भरोसा रखिए, ट्रस्ट का भी कार्ड आया है, भरोसा रखिए। उनका गाइडेंस आपके लिए एक मूल्यवान गिफ्ट है, तो उसे भी ऐसे जाने मत दीजिए और ढेर सारा प्यार दे दीजिए। चलिए, इसी के साथ
मैं आपके माँ के लिए जो बोली हूँ, थोड़ा सा भी आपको कुछ गाइडेंस लग रहा है इस रीडिंग से, इस डिवाइन कार्ड से, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? छोटी सी थी मगर माँ के लिए थी। माँ के लिए इतना भी कर सके तो बहुत है। और आपकी माँ के लिए मेरा भी उनको प्रणाम। और आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी। ऐसे कुछ और नए टॉपिक लेके आऊँगी। अगर आप मुझसे पेड रीडिंग करवाना चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक डाली है, और आप मुझे मेल कर सकते हो। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरा चैनल नया है। आज के लिए मैं इतना ही यहाँ पे रुकती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।